सवाल है कि हम एक भाषा में सोचते हैं तो क्या वो भाषा हमारे लिए सबसे अधिक मूल्यवान नहीं है, ये सवाल है। अब पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि ऐसा नहीं है। जब आपका भाषा का अभ्यास बहुत गहरा हो जाता है तो आप उस दूसरी तीसरी भाषा में भी सोचने लगते हैं, आप उसमें स्वप्न भी लेने लगते हैं। अब मैं 4 भाषाएं जानता हूं, उसमें से कम 3 भाषाओं में तो मैं बहुत सोचता हूं और वो चीज निरंतर मेरे अंदर रहती है। अब ये एक प्रेजेंट डे सिस्टम हो गया है कहना कि मातृभाषा में सोचो, मातृभाषा ऐसी भाषा है कि वो सबसे पहले माँ के मुंह से आपके कानों में पड़ी है, आपके मानस पटल पर वो छा गई है और वो ओरिजिनल है, उसने आपके मन में अपनी जड़ें गहरी कर दी हैं। तो ये सारा जो थिंकिंग है ये अनरियल है और ये पॉलिटिकल जार्गन है पिछले 300-400 साल में नेशन स्टेट्स का बनाया हुआ। ये सारी चीज़ें जो यूरोपियन नेशन स्टेट्स ने बनाई, जो आइडेंटिटी उन्होंने बनाई, और आज की तारीख में वो इसको ख़त्म कर रहे हैं। आज उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाई क्योंकि उन्होंने देखा कि नेशन स्टेट का नतीजा ये था कि उनके 2 महायुद्ध हुए, और जब से 2 महायुद्ध हुए और उन्होंने सोचना शुरू किया कि कैसे तीसरे महायुद्ध को हम आपस में न लड़ें, क्योंकि वही तो आपस में लड़ रहे थे ना, यूरोपियंस ही तो लड़ रहे थे, बाहर के ये कॉलोनाइजर्स ही तो आपस में लड़ रहे थे, नेशन स्टेट्स वाले ही तो लड़ रहे थे। तो जब उन्होंने ये सोचा तो अब उनके लिए नेशनलिज्म एक बहुत बुरा शब्द हो गया। तो यूरोप में नेशनलिज्म बहुत बुरा शब्द है, वो फैशिज्म के लगभग निकट आ गया है। लेकिन अमेरिका में स्टार्स एंड स्ट्राइप्स के नीचे 4 जुलाई को खड़े होकर सलूट लेना, अमेरिकन नेशन, गॉड ब्लेस अमेरिका, बहुत अच्छा है। लेकिन भारत के लिए वो कहेंगे कि नहीं नहीं, आपका नेशनलिज्म तो बहुत खराब है और उसमें आपकी हिंदू मेजॉरिटी का नेशनलिज्म तो सबसे ज़्यादा खराब है। तो आप ये देखिए, ये डबल स्टैंडर्ड्स जो कॉलोनाइजर्स प्ले करते हैं, हम उस चक्कर में ना आए। हम जो रियलिटी है, हमारे भारत की जो प्रैक्टिसेस रही हैं कि हम इसेंशियली मल्टीलिंगुअल लोग हैं। और जैसे मैंने इस अपने इस वक्तव्य के प्रारंभ में कहा, हमारे लिए भाषा जो है, कोई भाषा ऊंची नीची छोटी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सारी भाषाएं वाणी हैं और वाणी सरस्वती है, वाणी दिव्य है। वो परा पश्यन्ति मध्यमा और वैखरी रूप में है और वो हर जगह इस तरह से प्रकट होती है। तो हम किसी भाषा को छोटा या बड़ा नहीं समझते आए हैं भारत में। सब भाषाओं के लिए हमारे वाक एक देवी है। हम प्रयोग के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, देश काल के अनुसार उसका प्रयोग करते हैं और हम किसी को अपना या दूसरे का गैर नहीं मानते, हम सबको अपना समझते हैं। जैसा अभी पूनम जी ने कहा था कि जो भी कुछ है, जितनी भी भाषाएं हैं, वो सब हमारी हैं। और मैंने अभी दोबारा उसको इस तरह से रखा, वो इसलिए हमारी हैं कि वास्तव में हम उनके हैं। हम वाक देवता के उपासक हैं, हम वाणी के उपासक हैं। तो हम चूंकि वाणी के हैं तो इसलिए वाणी के जितने भी रूप हैं हम उनके हैं। तो ये भारतीय दृष्टि है और इसमें किसी को दबाया नहीं जा रहा। प्रयोग के अनुसार भाषा की चॉइस एट ए गिवन टाइम, गिवन प्लेस होती है एंड फॉर अ पर्पस होती है। और यही प्रैक्टिकल चीज़ है दुनिया भर में। मैं तो अपने व्यवहार में यही सीख पाया हूँ और इसी से मैंने कम्युनिकेशन को अच्छा बनाया।